जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, जैसा उसने किया वैसा उसने पाया, जैसा उसने बताया वैसा मैंने किया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है जैसा, उसके बाद बोलना होता है वैसा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एज और सो का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी में होता है जैसा या फिर वैसा। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एज, उसके बाद में सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस फर्स्ट भाग, उसके बाद में सो, फिर उसके बाद में सेकंड सेंटेंस दूसरा भाग। तो गाइस यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही सेंटेंस एक ही टेंस में लिए जाएंगे। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो वैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ, एज यू थॉट सो इट हैपेंड, एज यू थॉट सो इट हैपेंड। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, एज यू विल से सो आई विल डू, एज यू विल से सो आई विल डू। जैसा उसने किया वैसा उसने पाया, एज ही डिड सो ही फाउंड, एज ही डिड सो ही फाउंड। जैसा उसने बताया वैसा मैंने किया, एज ही टोल्ड सो आई डिड, एज ही टोल्ड सो आई डिड। जैसा वो करता है वैसा ही तुम करते हो, एज ही डज सो यू डू, एज ही डज सो यू डू। जैसा टीचर ने उसे बताया वैसा ही उसने किया, एज द टीचर टोल्ड हिम सो ही डिड सो, एज द टीचर टोल्ड हिम सो ही डिड सो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वह भी कर रही है, एज आई एम डूइंग सो शी इज डूइंग, एज आई एम डूइंग सो शी इज डूइंग। बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं है, वह हमेशा बीती बातों पर पछताता है। बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो, मैं बीती बातों पर नहीं पछताना चाहता। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में कई बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीती बातों पर पछताना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। और एक और बात गाइस, यहाँ पे जो आप क्राई देख रहे हो ये एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बीती बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वह हमेशा बीती बातों पर पछताता है, ही ऑलवेज क्राइज ओवर स्पिल्ड मिल्क, ही ऑलवेज क्राइज ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो, वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मैं बीती बातों पर नहीं पछताना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आई डोंट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों पर मत पछताओ, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या वह बीती बातों पर पछता रहा था, वाज ही क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वाज ही क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मैं बीती बातों पर नहीं पछताने वाला, I'm not going to cry over spilled milk, I'm not going to cry over spilled milk। तुम बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो, Why are you crying over spilled milk, Why are you crying over spilled milk। वह उससे मिलने के लिए मारा जा रहा है, वह शादी करने के लिए मरी जा रही थी। मैं तुमसे बात करने के लिए मारा जा रहा हूँ, तुम उसके साथ जाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। मेनली 2 रूल्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड है डाइंग फॉर प्लस नाउन,
आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो गाइस यहाँ पर सच में मरने की बात नहीं हो रही है। इन फ्रेज में डाइंग टू का मतलब बहुत ही तड़प या फिर उत्सुकता के रूप में किया जा रहा है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप इनका यूज इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे इज एम आर, फिर प्लस डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वाज और वर का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर का। और सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस डाइंग फॉर प्लस नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है। ही इज डाइंग टू मीट हर, ही इज डाइंग टू मीट हर। वह शादी करने के लिए मरी जा रही थी। शी वॉज डाइंग टू गेट मैरिड, शी वॉज डाइंग टू गेट मैरिड। मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू, आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। तुम उसके साथ जाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो। वाई आर यू डाइंग टू गो विथ हर, वाई आर यू डाइंग टू गो विथ हर। मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो और सोने के लिए मरे जा रहे हो। आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग टू स्लीप, आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग टू स्लीप। वह उसके लिए मरी जा रही है। शी इज डाइंग फॉर हिम, शी इज डाइंग फॉर हिम। तुम्हें उससे मिलना कम कर देना चाहिए। तुमको सिगरेट पीना कम कर देना चाहिए। उससे मीठा खाना कम कर देना चाहिए। तुम्हें चाय पीना कम कर देना चाहिए। तो बस अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है कम कर देना। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं, जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड कट डाउन ऑन, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें उससे मिलना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन मीटिंग विथ हर, यू शुड कट डाउन ऑन मीटिंग विथ हर। तुमको सिगरेट पीना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग सिगरेट्स, यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग सिगरेट्स। उससे मीठा खाना कम कर देना चाहिए। ही शुड कट डाउन ऑन ईटिंग स्वीट्स, ही शुड कट डाउन ऑन ईटिंग स्वीट्स। तुम्हें चाय पीना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन टेकिंग टी, यू शुड कट डाउन ऑन टेकिंग टी। उसको फालतू खर्च कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तुम्हें बाहर घूमना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड, यू शुड कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। तुरंत टेक केयर।